सिद्धाश्रम स्तवन। सिद्धाश्रम आध्यात्मिक जीवन का वह अंतिम आश्रय स्थल है जो कि अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, जिसकी तुलना किसी भी अन्य आश्रम या किसी भी लोक से नहीं की जा सकती। देवलोक और इंद्रलोक जिसके सामने तुच्छ और नगण्य हैं, क्योंकि वे केवल भौतिक वासनाओं और भौतिक क्रियाकलापों से आवेष्टित है, जबकि सिद्धाश्रम पूर्णतः आध्यात्मिक और पारलौकिक भावनाओं और चिंतनों से संबंधित है। यह जीवन का सौभाग्य होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ही सशरीर सिद्धाश्रम में पहुंच जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, उसके जीवन का कोई महत्व और कोई मूल्य भी नहीं रह पाता। आज के युग में भी महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व सशरीर विद्यमान हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य, गोरखनाथ और लामा जैसे व्यक्ति भी सिद्धाश्रम में विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं अपितु वेदकालीन महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम आदि भी सशरीर सिद्धाश्रम में साधनारत हैं, और हम उनको उसी प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से कि कोई व्यक्ति सामने खड़े हुए व्यक्ति को, पुरुष को या स्त्री को देख सकता है। किंकर स्वामी ने, जो कि अपने आप में अद्वितीय सिद्धतम आचार्य हैं, सिद्धाश्रम के एक प्राण और प्राण चेतना है, उन्होंने सिद्धाश्रम का स्तवन अत्यंत ही सुमधुर पदों के माध्यम से किया है। मैं उन पदों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पद सुनना ही जीवन का सौभाग्य है। इन पदों का अमृत कानों में पड़ना ही जीवन की पूर्णता है। इन पदों के माध्यम से हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं, जीवन के उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं जो जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता है। वास्तव में ये पद अत्यंत ही प्रामाणिक, आनंददायक, मधुर, श्रेष्ठ और दिव्य है, जिसका प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक पंक्ति अपने आप में मंत्र है, जो हकीकत में एक पुण्य सलीला है, एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से जीवन के सारे कलमश और पाप धुल जाते हैं। वास्तव में इन पदों में सिद्धाश्रम का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्ण रूपम, सिद्धाश्रमोऽयं दिव्यं वरान्नम्, न देवं न योगं न पूर्वं वरेण्यं, सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। सिद्धाश्रम तो शब्द ही अपने आप में जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता है। वहां तक पहुंचना ही मानव देह की श्रेष्ठता और पूर्णता है। जब व्यक्ति एक सामान्य मानव से ऊपर उठकर साधक बनता है, साधक से योगी और योगी से परमहंस बनता है, उसके बाद ही सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की और उसे देखने की एक प्रवृत्ति पैदा होती है। इस सिद्धाश्रम के सामने स्वर्ग और इंद्र लोग अपने आप में तुच्छ और नगण्य हैं। स्वयं इंद्र कहते हैं कि 1000 इंद्र लोग मिलकर के भी सिद्धाश्रम के एक कण की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धाश्रम में एक क्षण व्यतीत करने के लिए देवता लोग भी
यज्ञ रहते हैं, ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। न पूर्वम वदेन्यम न पार्वम सदन्यम दिव्यो वदेन्यम सहितम वरेण्यम आसूर्यमाणमचलम प्रवतम प्रदेयम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिसकी वायु में एक सुगंध प्रवहित होती है, एक ऐसी सुगंध जो अत्यंत उच्च कोटि के परमहंस के शरीर से प्रवहित होती है, जिसे हमने अष्टगंध के नाम से संबोधित किया है। भगवान कृष्ण और राम, भगवत पाद शंकराचार्य और उच्च कोटि के योगियों के शरीर से ऐसी ही गंध बराबर प्रवहित होती थी। ऐसी गंध, ऐसा सुगंध प्रतिक्षण उस सिद्धाश्रम में प्रवाहमान है, जहां आदमी अपने समस्त विकारों को भूल जाता है। उसके राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और मन की दो प्रवृत्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उस वायु से स्पर्श होते ही सारा शरीर पवित्र और दिव्य बन जाता है। जिसकी वायु में सांस लेना ही जीवन का सौभाग्य माना जाता है, ऐसे आनंददायक सिद्धाश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। सूर्यो वदान्यम वरतम मदेयम शिव स्वरूपम विष्णुर्वदेन्यम ब्रह्मात्मेव वदितम तद विश्वकर्मा सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। समस्त देवताओं और ऋषियों ने एक स्वर से सैकड़ों वर्षों तक तपस्या कर विश्वकर्मा की आराधना की और उनसे निवेदन किया कि वे एक ऐसा दिव्य तेजस्वी आश्रय स्थल का निर्माण करें जो अपने आप में ही अद्वितीय हो। पृथ्वी पर और देवलोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक में कहीं पर भी उसके समान किसी प्रकार की कोई समता नहीं हो सके। और विश्वकर्मा ने अपने पूर्ण कौशल और परिश्रम के साथ उस सिद्धाश्रम की रचना की है, जो कि वास्तव में ही शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक से भी अपने आप में अन्यतम है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि सिद्धाश्रम जीवन का सौभाग्य है। ब्रह्मा के चारों मुंह से उच्चरित हुआ है कि सिद्धाश्रम तो सिद्धाश्रम ही है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। शिव स्वयं अपनी पार्वती को समझाते हुए कहता है कि जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता केवल सिद्धाश्रम में ही देखी जा सकती है। ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। रजतद्वदेयं महितं त्वदेयं वाणी त्वदेयं गिर्वन् त्वदेयं आत्मवतां पूर्णमदेव रूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिसकी माटी चंदन के समान विराट पर लगाने योग्य है, जिसकी माटी में अत्यंत उच्च कोटि की विभूतियां हैं, जिसकी मिट्टी स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, जिसकी माटी से शरीर का स्पर्श होते ही शरीर में एक विद्युत प्रवाह का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के सारे प्राण तंतु जागृत हो गए हों, शरीर का प्रत्येक रोम रोम खिल गया हो, शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने आप में विकसित हो गया हो। ऐसे श्रेष्ठतम सिद्धाश्रम की धरती और ऐसी अद्वितीय चंदन के समान पवित्र और दिव्य माटी को मैं अपने शरीर पर, अपने ललाट पर, अपने सिर पर धारण करता हुआ अत्यंत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ, जो कि स्वर्ण के समान चमकती है, जो कि चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है, जिसके एक एक कण में पवित्रता और एक एक कण में महानता है। ऐसी माटी को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ।